क्या आप थक चुके हैं मैनिफेस्टेशन के नाम पर सिर्फ कल्पना करने से, और फिर भी कुछ नहीं बदलता? आप रोज सोचते हो मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, मैं धन चाहता हूं, प्रेम चाहता हूं, आजादी चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा है जो आपको रोकता है, कुछ ऐसा जो हर बार आपको वही पुरानी जिंदगी लौटा देता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपकी चाहतों को नहीं सुनता, वो आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। जो आप सोचते हो वो नहीं, जो आप हो ब्रह्मांड उसे ही मिरर करता है। तो असली सवाल ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूं, सवाल है क्या मैं उसी फ्रीक्वेंसी पर जी रहा हूं जिसकी मैं मांग कर रहा हूं? क्योंकि आप जो चाहते हो वो तब मिलेगा जब आप खुद वो बन जाओ। ये वीडियो उन आम तरीकों के बारे में नहीं है जहां आपसे कहा जाता है आंखें बंद करो, कल्पना करो और चमत्कार होगा। नहीं, ये एक बहुत ही गहरे सफर की शुरुआत है। एक ऐसा सफर जो आपको ले जाएगा वहां जहां आत्मा और विज्ञान मिलते हैं, जहां प्राचीन सभ्यताओं का गुप्त ज्ञान आज की क्वांटम भौतिकी से हाथ मिलाता है, जहां आप खुद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र समझने लगते हैं। क्योंकि यह जो दुनिया आपको बाहर दिख रही है, यह आपके अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। आप सोचते हैं कि अगर आप दिन में 10 बार विजुअलाइज करोगे तो सब बदल जाएगा, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड उन शब्दों को नहीं सुनता जो आप सोचते हो, वो आपकी ऊर्जा को महसूस करता है। आपका शरीर, आपकी चाल, आपकी सांसें, आपका डर, आपका विश्वास, ये सब मिलकर एक अदृश्य फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। और यही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को संकेत देती है कि ये व्यक्ति कौन है और किस संसार का अनुभव करने योग्य है। और यहां पर हम चुप कर जाते हैं। हम अपने मन से कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं प्यार चाहता हूं, मैं आजादी चाहता हूं, मगर हमारा पूरा सिस्टम, हमारी भावनाएं, हमारी चाल, हमारा आत्म संवाद वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं मुझे अभी नहीं मिला है, मैं अभी कमी में हूं। यही असंतुलन, यही इनकोहेरेंस ब्रह्मांड को कंफ्यूज्ड सिग्नल देता है। और जब आपका सिग्नल ही स्पष्ट नहीं तो परिणाम कैसे स्पष्ट होगा? इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी ऊर्जा तरंगों का असली विज्ञान क्या है, कैसे आपकी चेतना और अवचेतन मन साथ मिलकर आपका भाग्य गढ़ते हैं, क्यों आपका आइडेंटिटी यानी आप किसे मानते हैं, खुद को आपकी मैनिफेस्टेशन से ज्यादा ताकतवर होता है, और कैसे ये रहस्य मिस्र की पिरामिडों, वैदिक अर्चाओं और हर्मेटिक ग्रंथों में पहले ही लिखा जा चुका है। तो अगर आप अब तक केवल सोच रहे थे, अब समय है खुद को याद करने का। आपको कुछ नया नहीं सीखना है, आपको वो याद करना है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। क्योंकि आप कोई सीमित प्राणी नहीं, आप स्वयं एक सिग्नल हो जो ब्रह्मांड को दिशा दे सकता है। बाहरी दुनिया आपके विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करती, वो आपके अंदर की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। सोचिए, अगर आप एक दर्पण के सामने खड़े हों और उसमें हंसने की बजाय नाराज चेहरा दिखाएं, तो क्या दर्पण मुस्कुराएगा? नहीं, क्योंकि दर्पण सिर्फ आपको वापस दिखाता है वही जो आप उसके सामने लाते हो। ठीक वैसी ही है ये दुनिया। आप क्या सोचते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या जी रहे हैं। हर रोज, हर पल आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं एक तरंग की तरह ब्रह्मांड में फैल रही हैं। और वो तरंग वही आपका संदेश है, वही आपका सच्चा आदेश है ब्रह्मांड को। हम अक्सर कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सच्चा प्यार चाहता हूं, मुझे शांति चाहिए। लेकिन अगर भीतर से हम डर, अभाव और असुरक्षा में जी रहे हों तो वही तरंगें ब्रह्मांड में गूंजेंगी और जवाब भी वैसा ही आएगा, अभाव, प्रतीक्षा और उलझन। आपके विचार, आपकी सांसों की गति, आपकी चाल, आपके शब्दों का कंपन, ये सब मिलकर बनाते हैं एक ऊर्जा हस्ताक्षर, एक ऐसा संकेत जो ब्रह्मांड पढ़ता है। और यही संकेत तय करता है आपको किस प्रकार का अनुभव मिलेगा। इसलिए अगर आप बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मेरी ऊर्जा उस जीवन से मेल खा रही है जिसे मैं पाना चाहता हूं? क्योंकि जब तक भीतर से आप बदलाव को नहीं जीते, बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा।
दुनिया कोई अलग चीज नहीं है, वो बस आपका ही एक साफ या धुंधला प्रतिबिंब है। अगर दर्पण में मुस्कान चाहिए तो पहले आपको मुस्कुराना होगा। दुनिया आपको एक ही बात बार बार सिखाती है। कल्पना करो जैसे वो चीज तुम्हारे पास पहले से है। आंखें बंद करो और उस जीवन को देखो। हर दिन वो चित्र अपने मन में दोहराओ। लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि आप अपनी आंखें बंद करके वो जीवन देख तो रहे हो, लेकिन आपका भीतर बार बार एक ही संदेश भेज रहा है, ये अभी मेरे पास नहीं है, मैं बस चाह रहा हूं लेकिन हूं नहीं। और ब्रह्मांड उस कमी की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है। यही वो जगह है जहां विजुअलाइजेशन लोगों को भ्रम में डाल देता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि सोच लेने से सब बदल जाएगा, लेकिन आपका चेतन मन कुछ और सोच रहा होता है और आपका अवचेतन मन कुछ और फील कर रहा होता है। यही असंतुलन है। यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन अक्सर काम नहीं करता। तो समाधान क्या है? कल्पना को अवतरण में बदल दो। अवतरण का मतलब है उस कल्पना को सिर्फ देखने की जगह उसे अपने व्यवहार, भावनाओं और ऊर्जा में उतार देना। कल्पना में वो जीवन देखो, फिर सोचो अगर मेरे पास वो जीवन अभी होता तो मैं कैसा चलता, कैसे बोलता, कैसा महसूस करता, और फिर वैसे ही जीना शुरू करो। छोटे छोटे तरीके अपनाओ। अपनी चाल में आत्मविश्वास लाओ, अपनी भाषा में पूर्णता लाओ, अपनी ऊर्जा में हो चुका है कि भावना लाओ। तभी कल्पना सिर्फ एक विचार नहीं रहेगी, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जो आप मानते हैं कि आप हैं। यही असली जड़ है हर रुकावट की। दुनिया आपको बताती है ज्यादा मेहनत करो, सोच को बदलो, एक्शन लो, लेकिन अगर आपकी आत्म छवि यानी आप खुद को भीतर से क्या मानते हैं वही पुरानी है, तो बाहर कुछ भी नया नहीं टिकेगा। आप खुद से जरा ये पूछिए, क्या मैं अपने भीतर सचमुच उस इंसान को महसूस करता हूं जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर क्या मैं अभी भी उसी पुराने मैं के फ्रीक्वेंसी पर अटका हुआ हूं? क्योंकि जब तक आपका अंदर ये मानता है कि मैं बस इतना ही लायक हूं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं सफल नहीं हो पाता, तब तक चाहे आप जितना भी सोचो, चाहो, कोशिश करो, आपकी ऊर्जा का सिग्नल वही रहेगा। मैं अभी भी वही पुराना इंसान हूं। यही है सेल्फ इमेज का प्रिजन, एक ऐसा अदृश्य पिंजरा जो आप खुद अपने लिए बना लेते हैं। यह पिंजरा बना होता है बचपन के अनुभवों से, समाज की बातों से, बार बार दोहराए गए विचारों से, और सबसे गहरी बात, आपके खुद के बारे में बनाए गए निष्कर्षों से। अब सवाल उठता है, क्या इससे बाहर निकलना संभव है? हां, लेकिन इसके लिए सिर्फ सोचना नहीं, अभ्यास करना होता है। जब आप अपने भविष्य के स्वरूप से जीना शुरू करते हैं तो आपका मन डरता है, आपका सिस्टम कहता है ये नया है, ये सुरक्षित नहीं है, लेकिन यही डर ही दरवाजा है, वही गेट है जिसके उस पार वो इंसान है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। कॉन्फिडेंस कोई भावना नहीं है, वो एक अभ्यास है। हर बार जब आप नए सेल्फ इमेज से बोलते हैं, चलते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपने पुराने कोड्स को फिर से लिखते हैं। और जब ये बार बार होता है तो एक दिन आपकी आत्म छवि बदल जाती है। और फिर दुनिया भी। जरा एक पल के लिए रुकिए, सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। अभी तक आपने क्या महसूस किया? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके हर दिन का तरीका, आपका बोलना, आपकी चाल, आपकी भावनाएं किसे दर्शा रही हैं? क्या वो आपके भविष्य वाले संस्करण की ऊर्जा है, या अभी भी उस पुराने मैं की जो सिर्फ चाहता है लेकिन मानता नहीं? अब एक सवाल खुद से पूछिए, मैं हर दिन किस फ्रीक्वेंसी पर जी रहा हूं? क्या मैं अभी भी संघर्ष, चिंता और संदेह के सिग्नल भेज रहा हूं, या मैंने शांत, पूर्ण और शक्तिशाली ऊर्जा को चुन लिया है? याद रखिए, आपका हर भाव, हर प्रतिक्रिया ब्रह्मांड के साथ एक संवाद है। तो आप क्या कह रहे हैं सचमुच में? अगर आज आप कोई एक नई ऊर्जा चुन सकें, कोई एक नया सिग्नल जो आप ब्रह्मांड को भेजना चाहते हो, तो वो क्या होगा? शांति, आत्मविश्वास, समृद्धि, स्वीकृति, प्रेम। ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं, उसे फर्क पड़ता है आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं। सोचिए, आप रोज कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में समृद्धि आए,
काश मेरे रिश्ते ठीक हो जाए, काश मुझे वो अवसर मिल जाए। लेकिन आपके भीतर गहराई में क्या चल रहा होता है? एक हल्की सी आशंका, शायद ये मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ हमेशा देर होती है, पता नहीं ये कभी होगा या नहीं। यही भीतर की उम्मीद असल में आपकी सच्ची वाइब्रेशन बन जाती है। क्वांटम विज्ञान हमें बताता है, सिर्फ देखने मात्र से ऊर्जा ठोस वस्तु बन जाती है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी जिस चीज की आप सच्चे मन से अपेक्षा करते हैं वही ब्रह्मांडीय वास्तविकता का रूप लेती है। अब सवाल यह है, क्या मेरी अपेक्षा मेरी इच्छा के साथ मेल खा रही है, या क्या मैं एक चीज चाहता हूं और दूसरी की आशा कर रहा हूं? आपको यही बदलाव करना है। आपको अपनी अपेक्षा को उस ऊर्जा में बदलना है जहां आप सिर्फ उम्मीद नहीं कर रहे बल्कि यकीन और स्वीकृति में जी रहे हैं। और इसके लिए यहां है कुछ व्यावहारिक कदम जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। 1, अपनी आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांसें लीजिए। अब उस जीवन को महसूस कीजिए जैसे वो अभी आपका है। कोई तस्वीर मत बनाइए, उस भावना में डूब जाइए जैसे मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास भरपूर है, जो मैं चाहता हूं वह मेरे भीतर ही है। महत्वपूर्ण बात, यह ध्यान पाना है कि ऊर्जा से न करें मुझे मिल चुका है वाली शांति से। 2, अपेक्षा जर्नलिंग, एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिजायर। हर दिन अपने आप से यह लिखकर पूछें, मैं क्या चाहता हूं? उदाहरण, आर्थिक स्वतंत्रता। मैं गहराई में क्या अपेक्षा कर रहा हूं? उदाहरण, शायद मुझे नहीं मिलेगा। मेरा नया निर्णय क्या है? उदाहरण, यह मेरा स्वाभाविक अधिकार है। इस अभ्यास से आपको अपने भीतर के छुपे हुए संदेहों का पता चलेगा और आप उन्हें बदलने लगेंगे। 3, ऑलरेडी देयर, एक्टिंग रिचुअल। 5 मिनट, हर दिन 5 मिनट अपने आप को उस व्यक्ति की तरह बिहेव करते देखिए जो आपकी इच्छित रियलिटी में जी रहा है। जैसे वो बात करता है, जैसे वो कपड़े पहनता है, जैसे वो निर्णय लेता है। यह दिखावा नहीं है, यह ऊर्जा अभ्यास है। 4, सोने से पहले ऑडियो रिप्लेसमेंट। रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को नया ऑब्जर्वर बनने दें। धीमी गहरी सांस लें, 2-3 वाक्य दोहराएं, मैं तैयार हूं पाने के लिए, मुझे अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं अब उस ऊर्जा पर हूं। सोने से ठीक पहले का यह अभ्यास आपके अवचेतन को दोबारा प्रोग्राम करता है। 5, स्टॉप आस्किंग, स्टार्ट डिक्लेयरिंग। अब से मुझे चाहिए कहना बंद कीजिए। अब बोलिए, यह मेरा है, मैं इसके लिए बना हूं, यह मेरा स्वाभाविक मार्ग है। क्योंकि जब आप घोषणा करते हैं आप ऑब्जर्वर की कुर्सी पर बैठते हैं और वही ब्रह्मांड के लिए अंतिम आदेश होता है। इन स्टेप्स को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी अपेक्षा एक सूक्ष्म कंपन से एक स्थिर सच्चाई बन जाती है। अब तक आपने जाना कि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी पहचान और आपकी अपेक्षा ही आपकी हकीकत को जन्म देती है। लेकिन एक अंतिम रहस्य अभी बाकी है। कभी कभी जब आप सब कुछ कर चुके होते हैं तभी असली जादू तब आता है जब आप छोड़ देते हैं। हां, छोड़ना यानी समर्पण। लोग सोचते हैं मैं ज्यादा मेहनत करूं, ज्यादा सोचूं, ज्यादा प्लान करूं, शायद तभी सब ठीक होगा। लेकिन सच तो यह है, जब आप कुछ बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं, मेरे पास नहीं है, मैं अभी भी अभाव में हूं। और वही ऊर्जा आपकी स्थिति को ज्यों का त्यों रखती है। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ त्याग नहीं है, यह कोई हार मानना नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा परिवर्तन है जहां आप करने वाले, डूअर से वाहन, दे इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अध्याय 18, श्लोक 66। अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह कि आप अपनी चिंता, डर और परिणाम की पकड़ छोड़ दें। समर्पण का मतलब है मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता हूं, पर फल की व्यग्रता को छोड़ देता हूं। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता तय करने की जिम्मेदारी ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। यही है कर और छोड़ का अलौकिक संतुलन। समर्पण कैसे किया जाए? समर्पण कोई भावनात्मक पल नहीं, यह एक अभ्यास है, एक स्थिति है जिसे रोज चुना जाता है। यहां हैं कुछ और गहरे और व्यावहारिक तरीके।
जो समर्पण को आपके जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। 1. कर्म योग का अभ्यास। हर दिन अपने किसी छोटे कार्य को लें, जैसे खाना बनाना, चलना, काम करना, और उसे इस भावना से करें, मैं नहीं कर रहा, मुझसे कराया जा रहा है। इस अभ्यास से आप धीरे धीरे कर्म के फल की पकड़ से मुक्त होने लगते हैं। 2. परिणाम का त्याग। प्रार्थना। डेली सरेंडर डिक्लेरेशन। हर सुबह या रात एक साधारण प्रार्थना बोले, हे ब्रह्मांड, मैं अपनी मंशा पूरी स्पष्टता से भेजता हूं, लेकिन मैं उसके परिणाम को तेरे हाथों सौंपता हूं। मुझे जो भी मिलेगा उसमें मैं शिक्षित होऊंगा, क्योंकि तू जानता है मैं सिर्फ महसूस करता हूं। यह आपको नियंत्रक से विश्वासकर्ता बना देगा। 3. लेट गो ऑफ हाउ एंड व्हेन। हर बार जब आप सोचते हैं ये कब होगा, कैसे होगा, तो समझ जाइए आपने नियंत्रण फिर से अपने हाथ में ले लिया है। अब से एक मंत्र अपनाइए, मैं रास्ता नहीं चुनता, मैं ऊर्जा के साथ बहता हूं। 4. ट्रस्ट थ्रू एक्शन नॉट एंजाइटी। जो कदम आपको लेने हैं वो लीजिए, लेकिन डर से नहीं, भरोसे से काम कीजिए, लेकिन यह जानकर कि परिणाम पहले ही बन चुका है। 5. रिप्लेस फोर्सिंग विद फ्लोइंग। बार बार नहीं हो रहा तो रुकिए, घसीटिए नहीं। कुछ क्षणों के लिए अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये चीज लौटाने की कोशिश कर रहा हूं, या मुझे इसकी ऊर्जा में आराम करने की जरूरत है। 7वां घोषणा। मैं पहले से ही संरेखित हूं। हर दिन खुद से कहिए, मैं अब ऊर्जा के प्रवाह में हूं, मैं अब भरोसे में हूं, घबराहट में नहीं। मैं नहीं दौड़ता, मैं आकर्षित करता हूं। मैं तैयार हूं और मुझे कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं। समर्पण तब होता है जब आप ब्रह्मांड को यह कहते हैं, मैं अब अपनी रचना को रोके बिना उसमें सहजता से प्रवेश कर रहा हूं। अब तक आपने बहुत कुछ सुना, लेकिन अब समय है उसे महसूस करने का, क्योंकि यह सब आपकी इच्छा, आपकी ऊर्जा, आपकी अपेक्षा, आपका समर्पण, यह सब आपको एक ही दिशा में ले जा रहे थे। याद दिलाने कि आप यहां कुछ पाने नहीं आए थे, आप यहां याद करने आए थे कि आप क्या पहले से ही हैं। आप कोई सामान्य जीव नहीं है जो ब्रह्मांड से कुछ मांग रहा है। आप स्वयं एक स्रोत हैं, आप एक स्पंदन हैं, एक कंपन, एक जीवित घोषणा कि चेतना का खेल अब जाग गया है। आप कोई कमी से भरी इकाई नहीं जिसे बाहर से भरना है। आप एक तरंग हैं जो ब्रह्मांड को आकार देती है। दुनिया ने आपको सिखाया कि तुम्हें कुछ बनना है, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें बस वो याद करना है जो तुम कभी थे ही नहीं, बल्कि जो तुम हमेशा से हो। जैसे ही आपके विचार, दिल और शरीर एक ताल में आते हैं, यानी कोहेरेंस में, वैसे ही संसार झुकने लगता है। क्यों? क्योंकि अब ब्रह्मांड कोई आदेश नहीं मान रहा, वो सिर्फ आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी स्थिति पढ़ता है, आपके कंपन की भाषा समझता है। तो अब सवाल ये नहीं है मैं क्या चाहता हूं, अब सवाल है क्या मैं तैयार हूं वो होने के लिए जो मैं पहले से हूं। आप मांगने वाले नहीं, आप स्रोत हैं, आप कारण हैं, आप वह सिग्नल हैं जिससे नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। आप ही वो परिवर्तन हो जिसे आप बाहर देखना चाहते थे। अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं गहराई से गूंजे हैं तो ये महज एक वीडियो नहीं था, यह आपके जीवन की दिशा बदलने का संकेत है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल है क्या आप अब कुछ बदलने को तैयार हैं। अगर हां तो नीचे कमेंट करें समृद्धि, क्योंकि जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही ब्रह्मांड सुनना शुरू करता है। इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी चाहत की ऊर्जा में फंसे हैं और पूर्णता में लौटना चाहते हैं। और अगर आप इस ज्ञान में और गहराई तक जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई बुक आपकी अगली सीढ़ी हो सकती है। और हां, अगर आप प्राचीन तरीकों से धन और समृद्धि को आकर्षित करना चाहते हैं तो अगला वीडियो आपके लिए है। क्लिक कीजिए और वो तरीका जानिए जिससे ऊर्जा, ध्यान और आत्म स्थिति से वास्तविक समृद्धि को खींचा जाता है। आप तैयार हैं, अब बस सिग्नल भेजना है।